शहर आया, शहर आया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी बहन पल्लवी पटेल का कि उन्होंने कहा कि मैं लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल करूँगी। ओवैसी साहब जो गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके क्या बुनियादें हैं, किस बुनियाद पर यहाँ पर मूल निवासी हैं, वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़ा हों या मुसलमान हों, उनके हक को छीना गया है। उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी नहीं दी। रहमतुल्लाह भाई, ये मौलाना अब्दुल अलीम साहब बैठे हुए हैं। ये इस वक्त हम लोग चल दिए भाई, असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं हमारे ज़िले कौशाम्बी में। लेहदरी घाट से उनका रूट तय पाया है और वहीं इस्तकबाल के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं। फ़िलहाल हमारा काफ़िला मुख्तसर जो भी सही है वो निकल चुका। ये हमारे पत्रकार जुल्फ़िकार भाई हैं, इनकी बात आगे से चल रही है। ये हमारे अली अख्तर भाई हैं, बाकी ये हमारे शादाब और सैफ सल्लम। काफ़िला इस वक्त रवाना हो चुका है भाई हम लोग का। और ये माशाल्लाह हैदराबाद में झंडा ज़बरदस्त जो आप देख रहे हैं भाई। हम ये प्रत्याशी जिंदाबाद। अली अख्तर नेता नेता कुछ पता नहीं ना वैसी कहाँ है। नहीं, ये लोग हुआ कसम आप लेदरी के नाम कसम लगी। अगर बीजेपी वाले में हम जा पाए इन्होंने पीछे लगाए ना अध्यक्ष जी के। अध्यक्ष जी के कितनी गाड़ी चलती नाला आजकल। ये अब्दुल्ला नेता हैं और मौलाना अब्दुल अलीम विधायकी। हाय पब्लिक है। देख सारे जगह देख। हाँ वहीं रुकेंगे गाड़ी के पास। चला इनका सारे। ये हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं MIM के हैं और बाकी काफ़िला यहाँ हम लोग का पहुँच चुका है। ये बाईपास जो सैनी सिरातू बाईपास है और यहाँ से इंशाअल्लाह काफ़िला रवाना होगा। असद साहब का इंतज़ार है और जैसे ही आते हैं उसके बाद काफ़िला रवाना होगा। गाड़ी कई एक खड़ी हुई है, कसीर तादाद में लोग जमा हुए हैं और आगे भी इंतज़ार है, काफ़ी लोग मौजूद हैं। देखिए अभी कितनी देर में आते हैं, वैसे इंशाअल्लाह जल्द काफ़िला पहुंच रहा है। अब्दुल्ला भाई कुछ कहना चाहेंगे कि असद साहब कब तक आ रहे हैं? अब 15-10 मिनट का टाइम है। 4:30 बजे का यहाँ पे वक्त दिया गया था और 4:30 बजे के बाद आ रहे हैं और फिर निकलेंगे। ये काफिला यही देवीगंज होते हुए गढ़ी गिरदापुर गढ़ी करारी निकल जाएगा और वहाँ पर बैरिस्टर साहब 5 बजे वहाँ पर निर्धारित अपने समय पर पहुँचेंगे। जनता में क्या उत्साह है आपके बारे में बताइए। अब आप देख ही रहे हैं जनता जनता और भी आगे खड़ी नहीं इस्तकबाल पर जगह जगह नुक्कड़ पर जो है लोग खड़े हुए हैं। हाँ ये बात अपने लीडर के इंतजार में। बेशक। और सुरक्षा की क्या व्यवस्था सरकार ने? जिला प्रशासन ने सुरक्षा का जो है जिम्मा ले रखा है और उनका रूट तय है, मैप बना हुआ है, उसी के हिसाब से वो चलेंगे। काफी उत्साह जनता में नजर आ रहा है। अब ये पल्लवी जी का काफिला आगे निकल चुका है। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये प्रतापगढ़ है, इस प्रतापगढ़ क्षेत्र में, लेकिन यहाँ तक लोग आ गए हैं असद साहब का इस्तकबाल करने के लिए। सही। हम जिला अध्यक्ष साहब सामने हम मौजूद हैं। तो सर आपसे ये हम पूछना चाहते हैं कि ओवैसी साहब जो गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके क्या बुनियादें हैं, किस बुनियाद पर यहाँ प्रत्याशी जो उतारा गया है और कैसी मेहनत की जाए कि थोड़ा से कुछ परफॉर्मेंस मिले, बेहतरीन बदला। असल में आज़ादी के बाद जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है उसमें जो समानता की बात कही गई उस पर जितनी भी गवर्नमेंट अभी तक आई उन्होंने अमल नहीं किया। भारत के जो मूल निवासी हैं वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़ा हों या मुसलमान हों, उनके हक को छीना गया है। उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी नहीं दी गई। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने PDM गठबंधन बनाने का काम किया, जिसमें पिछला, दलित और मुसलमान हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो जातिगढ़ जनगणना करा करके
उसकी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। जी। पीडीएम यूपी में कितने सीट अपने लड़ रही, कितने सीटों पर? पीडीएम यूपी में 28 लोकसभा सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा अच्छा। विपक्ष पार्टी आरोप लगा रही है कि यहाँ पे शून्य का होगा इस पार्टी का, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अगर पीडीएम में जो भी लोग हैं अगर वो हट जाएं तो विपक्ष के लोग ही शून्य हो जाएंगे। क्या बात? सही बात, सही बात, सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। हम इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अनकरीब आने ही वाले हैं। आप जब तक देख सकते हैं असद साहब की गाड़ी आ रही है। काफिला आ चुका है, ओवैसी साहब का काफिला आ चुका है, असद साहब का काफिला आ चुका है। ओवैसी साहब ये गाड़ी जा रही है, ओवैसी साहब है, ये ओवैसी साहब जा रहे हैं, ये ओवैसी जा रहे हैं, ये ओवैसी साहब जा रहे हैं। काफिला इस वक्त आगे निकल चुका है भाई, पास में रुका नहीं। ओवैसी साहब आ चुके हैं और आप लोग ये देख सकते हैं आगे निकल रहा है नहीं है। इस वक्त देवीगंज मस्जिद में हम लोग मौजूद हैं और असदुद्दीन ओवैसी काफिला तो निकल ही गए, हम लोग काफिले को नहीं पा पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाजमान नमाज़ पढ़ी मगरिब की, और हमारे ये मौलाना अबू शहमा साहब ने इमामत की, और ये हमारे शादाब भाई ये मौलाना अब्दुल साहब। क्या कहना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आए थे और उसमें उनका काफिला रुका नहीं, हालांकि बहुत अफसरदगी का शिकार हुए हम लोग, क्योंकि बहुत तमन्नाओं बड़ी आरजुओं के साथ एक जम्मे गफ़ीर वहाँ जमा हुआ था, लेकिन दिलों पे पानी फेर दिया गया, आरी चला दी गई। क्या बताएं, जो है बच्चे झंडा लिए हुए खड़े, कौन आया, शेर आया के नारे से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की सरजमीन गूंज उठी, लेकिन वो काफिले वाले साथ न दे सके। लेकिन फिर भी मायूस होने की बात नहीं है, वापसी इधर ही से उनके पास आएंगे। देखिए सूरत हाल ये थी कि उनके पास वक्त नहीं था, 7:30 बजे उनको अपनी सभा में पहुंचना था, ये पेचीदगी थी और हम लोग इससे वाकिफ़ हैं। लेकिन आप अपने वोट का नुकसान मत करिए, हम आपसे वादा भी कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो पीडीएम बना है, हम अपनी बहन के साथ सिर्फ इस पार्लियामेंट के चुनाव की हद तक नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में इसको और लेकर आके जाएंगे। तो आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि समाजवादी तो नाम लेती है सामाजिक न्याय का, मगर जब सामाजिक न्याय की बात अखिलेश यादव करते हैं तो कभी उनकी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी बहन पल्लवी पटेल का कि उन्होंने कहा कि मैं लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल करूंगी, और उन्होंने कहा कि पीडीएम में एम का मतलब मुसलमान होगा। और आज आप देखते हैं कि जिस बेबाकी के साथ वो इस काज को लेकर आगे बढ़ रही है, हम भी उनके साथ खड़े हैं। और हमारी भी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में सही मानों में पिछड़ों को उनका हिस्सा मिले, दलितों को उनका हिस्सा मिले, मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। आज उत्तर प्रदेश हो या हमारा वतन अजीज भारत हो, लफ्ज मुसलमान जब आ जाता है सब लोग पीछे हट जाते हैं। आज आप देखते हैं कि कोई लफ्ज मुसलमान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, अगर भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है तो यहाँ पर पिछड़े समाज को, हर एक को उनका हक मिलना चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि लोग धोखा खा जा